अंदर है या बाहर? उसने बोला बुक, बस टेबल। तभी एक आवाज आई, बेटा तुम्हें सेंटेंस बोलना है तो प्रेपोजिशन तो लेना पड़ेगा। और तब से उसे समझ आया कि प्रेपोजिशंस के बिना सेंटेंस अधूरा है। ये वो छोटे छोटे मैजिक वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या कहाँ है, कब है, किसके साथ है, किस तरफ जा रहा है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 50 ऐसे छोटे छोटे जादुई वर्ड्स जिनसे आपका सेंटेंस स्मार्ट भी लगेगा और क्लियर भी। तो चलो दोस्तों, आज प्रेपोजिशन का जादू सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेपोजिशन होता क्या है। जब कोई चीज आपके बिल्कुल ठीक सामने होगी तो आंख बंद करके एक्रोस फ्रॉम का यूज करते हैं। हम कोई पागल हैं जो पेन के बिना एग्जाम में जाएंगे? ये पास्ट भूतकाल वाला पास्ट नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में 150 प्लस प्रेपोजिशंस होती हैं, 150 प्लस, लेकिन 40 या 50 प्रेपोजिशंस ही डेली यूज में फ्रीक्वेंटली आते हैं, स्पोकन और रिटन इंग्लिश दोनों में ही। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to show its relationship with other words in the sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है और वाक्य में अन्य शब्दों से उसका संबंध बताता है। यह स्थान, समय, दिशा, कारण आदि को दर्शाता है। It can indicate time, place, direction यानी दिशा, case, manner एंड मोर। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम 50 प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको हैंड टू हैंड याद भी हो जाएंगी। मैंने आपके लिए इस तरह से प्रेपोजिशंस तैयार की हैं जिसको आप देखने से आपके माइंड में एक पिक्चर बनेगी और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग अरे कहना क्या चाहते हो आपको साथ के साथ वो सब प्रेपोजिशंस याद भी हो जाएंगी। तू समझा? द बुक इज डैश द टेबल। बुक कहां पर रखी है? द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन मतलब बुक टेबल के ऊपर रखी है। आई विल मीट यू एट 5 PM। एट एग्जैक्ट टाइम बताता है। ही केम फ्रॉम दिल्ली। वह कहां से आया? वह दिल्ली से आया। शी सैट बिसाइड मी यानी वह मेरी बगल में बैठी है। ये सब हमारे क्या हैं? ऑन, एट, फ्रॉम, बिसाइड, ये सब हमारे प्रेपोजिशंस हैं। आइए अब हम प्रेपोजिशंस के टाइप्स और साथ के साथ 50 प्रेपोजिशंस याद करेंगे। देखना आपको देखते देखते ही सारी प्रेपोजिशंस हैंड टू हैंड याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन। सेकंड, prepositions of time. थर्ड, prepositions of direction या movement. prepositions of agent, instrument, manner, reason. ये सब हमारे prepositions के टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे अपना फर्स्ट preposition। सबसे पहला टाइप है हमारा prepositions of place या position। ये किसी चीज या व्यक्ति की पोजीशन या लोकेशन को बताते हैं। फर्स्ट है इन। इन मतलब अंदर। द बॉल इज इन द बॉक्स। इन का मतलब अंदर, बॉल बॉक्स के अंदर रखी है। सेकंड है हमारा ऑन यानी ऊपर। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का मतलब हुआ ऊपर। थर्ड है हमारा अंडर यानी नीचे। द शूज आर अंडर द बेड। शूज कहाँ रखे हैं? बेड के अंडर रखे हैं यानी बेड के नीचे रखे हैं। तो हम बोलेंगे द शूज आर अंडर द बेड। फोर्थ है हमारा ओवर। ऊपर बट नॉट टचिंग यानी कि मेरे सर से ऊपर कोई चीज होगी, ये मेरा हाथ है, माई हैंड इज ओवर माई हेड। इसी तरह द फैन इज ओवर माई हेड यानी कि पंखा मेरे सर से ऊपर है, वहां हम ओवर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अबव। अबव मतलब हाइट में ऊपर। द पेंटिंग इज अबव द सोफा। ये जो पेंटिंग है ये सोफे से ऊपर लगी हुई है। इस तरह की जब हमारी पोजीशन होगी वहां हम अबव का यूज करेंगे। द पेंटिंग इज अबव द सोफा। पेंटिंग सोफे से ऊपर है।
नेक्स्ट है हमारा बिलो, हाइट में नीचे। द क्लॉक इज बिलो द पेंटिंग। ये जो क्लॉक है ये पेंटिंग से नीचे है, यहां हम बिलो का यूज करेंगे। द क्लॉक इज बिलो द पेंटिंग। अब नेक्स्ट है हमारा बिसाइड, बगल में। शी सैट बिसाइड मी। वह मेरे पास बैठी। कहां बैठी? वह मेरे पास बैठी। बगल में यानी कि कोई चीज हमारी बराबर में है या कोई इंसान हमारे बराबर में है, वहां हम बिसाइड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बिटवीन, यानी बीच में। द लैम्प इज बिटवीन टू चेयर्स। लैम्प कहाँ है? दो चेयर्स के बीच में। और बीच को हम बोलते हैं, जब हम कोई चीज बोलते हैं कोई चीज बीच में है, वहां हम बिटवीन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड, यानी पीछे। ही इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन्स। वह पर्दे के पीछे छिप रहा है। बिहाइंड का यूज हुआ पीछे। ये कहाँ खड़ा है? पर्दों के पीछे। हम किसी चीज के पीछे खड़े होते हैं, वहां हम बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे कोई बॉल है, बॉल बॉक्स के पीछे है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। तो इस तरह से हम बिहाइंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन फ्रंट ऑफ, यानी आगे। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। कार कहाँ खड़ी है? घर के आगे। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। जब हमें किसी चीज को किसी चीज के आगे दर्शाना होता है तो वहां हम प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नियर, मतलब नजदीक, पास में। माई स्कूल इज नियर माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, यानी नजदीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ना, वह दुकान मेरे घर के पास है, वह पार्क मेरे घर के पास है, वह हॉस्पिटल मेरे घर के पास है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम नियर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड टाइप है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। यह किसी एक्शन, इवेंट के टाइम को बताते हैं। These tell us when something happens. Prepositions of time में हमारा आता है at. At हमें बताता है हमारा एग्जैक्ट टाइम, यानी कोई काम एग्जैक्ट टाइम पर होगा। We meet at 6 PM. हम शाम 6 बजे मिलते हैं, यानी 6 बजे एग्जैक्ट टाइम पर हम मिलते हैं। तो जब हम टाइम की बात करते हुए at का यूज करते हैं, तो हम किसी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं, वहां हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन का यूज टाइम बताते हुए हम कब करते हैं? जब हमें कोई डे या डेट बतानी होती है, वहां हम ऑन का यूज करते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी हमने ऑन का यूज किया था। वहां हमने बताया था कि कोई चीज कहाँ पर रखी है, कोई चीज मेज पर रखी है या फ्रिज के ऊपर रखी है। इस तरह की चीजों में हमने ऑन का यूज किया था। अब यहाँ हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब ऑन का यूज करेंगे तो ऑन का यूज तब होता है जब हम डे या डेट बताते हैं, तो उस दौरान हम ऑन का यूज करते हैं। माई बर्थडे इज ऑन मंडे। मेरा बर्थडे मंडे को है। तो जहां पर डे या डेट बतानी होगी वहां आप ऑन का यूज कीजिए। नेक्स्ट हमारा इन। इन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें मंथ, ईयर या सीजन की बात करनी होती है, वहां हम इन का यूज करते हैं। I was born in 2020. मैं 2020 में पैदा हुआ था। तो जहां हमें मंथ, ईयर, सीजन इन सब की बात करनी होती है, वहां हम इन का यूज करते हैं। और जहां हमें डे या डेट बतानी होती है, वहां हम ऑन का यूज करते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बिफोर, यानी पहले। रीच हियर बिफोर 9 AM. सुबह 9 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाओ। तो टाइम बताते हुए बिफोर का यूज करते हैं हम, जब हमें ये बात बतानी होती है कि हमें 9 बजे से पहले आना है, 10 बजे से पहले आना है, या हमें मंडे से पहले आना है। इस तरह की जब कोई बात होगी वहां हम बिफोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर, यानी बाद में। वी विल ईट आफ्टर द मीटिंग। हम मीटिंग के बाद खाएंगे, यानी जब हम कोई काम किसी काम के बाद में करेंगे। यानी कि हमें मीटिंग करनी है, पहले हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग, के दौरान। नो टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के दौरान बात नहीं करनी है। नो टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास,
ड्यूरिंग का यूज करते हैं हम किसी काम के दौरान, यानी के दौरान की बात आएगी, वहां हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा टिल, तक, यानी वेट टिल आई कम, मेरे आने तक इंतजार करो। जिस तरह से हम बोलते हैं ना, मेरे आने तक खाना नहीं खाना, मेरे आने तक यह काम नहीं करना, मेरे आने तक स्विमिंग पूल मत जाना। तो इस तरह की जब हमें तक, यहां पर हम तक का यूज करते हैं, वहां हम टिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनटिल, जब तक। डोंट स्लीप अनटिल यू फिनिश होमवर्क, यानी जब तक तुम्हारा होमवर्क पूरा ना हो जाए तब तक मत सोना, जब तक मैं यहां ना आ जाऊं तब तक तुम मत जाना। तो इस तरह की सिचुएशन में हम अनटिल का यूज करते हैं। अब है हमारा सिंस, यानी से। जब हम किसी टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, वहां हम सिंस का यूज करते हैं। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, वह कब से बीमार है? वह मंडे से बीमार है। तो यहां मंडे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, वहां हम सिंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बाय, यहां बाय हमारा बता रहा है डेडलाइन को। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो, मैं कल तक इसे फिनिश कर दूंगा। यानी जब आपको किसी काम की डेडलाइन मिल जाती है कि यहां तक, इस वक्त तक आपको ये काम कंप्लीट करना है, तो वहां हम बाय का यूज करते हैं। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो, मैं कल तक इसे डेफिनेटली खत्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। यह हमारा थर्ड टाइप है। ये क्या बताता है हमें? ये बताते हैं कि कोई चीज या व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है। कोई चीज या व्यक्ति यानी कोई इंसान किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये टाइप हमें यह बताता है। This shows where something is going. For example, to, into, onto, off, up, down, etc. आइए समझते हैं। Prepositions of direction और movement में सबसे पहला है हमारा to. To हमें बताता है की तरफ। He is going to school. वह स्कूल जा रहा है, यानी वह स्कूल की तरफ जा रहा है। यह हमें बताता है कि कोई इंसान किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ हमें पता है कि हमारी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन स्कूल है, तो यहाँ हमने टू का यूज किया, क्योंकि टू और टूवर्ड्स में लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम टू की बात कर रहे होते हैं तो उस टू में हमें पता होता है कि हमारी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन क्या है। तो यहाँ हमारी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन स्कूल है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा इनटू। इनटू मतलब अंदर। शी जम्प्ड इनटू द पूल, वह पूल के अंदर कूदी। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन टू, के ऊपर यानी संपर्क बनाकर। ऑन टू का यूज हम कब करते हैं? जैसे ये बिल्ली सोफे पर कूदी, द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा। तो इस तरह की जब हमारी कोई पोजीशन होगी, इस तरह की जब हम कोई मूवमेंट देखेंगे, तो वहां हम ऑन टू का यूज करेंगे। द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा। अब नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ, यानी के बाहर। ही रैन आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर भागा। नेक्स्ट है हमारा ऑफ, यानी नीचे गिरा, वह बाइक से गिर गया। ही फेल ऑफ द बाइक, फॉर एग्जाम्पल वह बेड से गिर गई। शी फेल ऑफ द बेड। अब नेक्स्ट है हमारा टूवर्ड्स, की तरफ। अब मैंने बताया था ना आपको कि टू का यूज करते हैं हम जब हमें एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन का पता होता है कि हम स्कूल पहुंच रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हमें पता है कि हमें स्कूल जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द डोर। अब जरूरी नहीं कि दरवाजे तक पहुंचा हो, यहाँ हमारा फोकस कहां पर है? डायरेक्शन पर, कि वह दरवाजे की तरफ चला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम, यानी से। ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। जब हमें कहना हो वह मुंबई से आया, वह दुबई से आया, या वह अपने घर से आया, तो वहां हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अप। अप का मतलब हुआ ऊपर। दे क्लाइम्ड अप द हिल, वे पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए।
अप मतलब ऊपर। नेक्स्ट है हमारा डाउन यानी नीचे। द बॉल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स। बॉल सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। ये लुढ़कती हुई नीचे जा रही है। इस तरह से हम डाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब है हमारा अक्रॉस यानी पार। ही रैन अक्रॉस द रोड, जो कि बहुत गलत होता है। हमें कभी भी भागकर रोड पार नहीं करना चाहिए। उसने दौड़ते हुए सड़क पार की। ही रैन अक्रॉस द रोड यानी कि कोई चीज हमने पार कर ली। जब हम एक कोने से खड़े होकर दूसरे कोने पर आते हैं, वहां हम अक्रॉस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा फोर्थ टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, मैनर, रीजन। ये बताते हैं कि काम कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ यानी किसके जरिए हुआ, किस चीज से हुआ या किस कारण से, किस उद्देश्य के लिए हुआ। आइए देखते हैं। बाय यानी के द्वारा। एजेंट इन पैसिव, एजेंट मतलब कोई काम किसके द्वारा हो रहा है यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। द सॉन्ग वॉज संग बाय हर, गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है, हर के द्वारा यानी उस लड़की के द्वारा। तो इस सिचुएशन में हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम विद का यूज करते हैं, लेकिन यहां विद का यूज हम किसी टूल के साथ कर रहे हैं, यानी ही कट इट विद अ नाइफ। उसने इसे किससे काटा, नाइफ से काटा। इस तरह भी हम विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट यानी किस बारे में। वी टॉक अबाउट क्रिकेट, हमने किस बारे में बात की, हमने क्रिकेट के बारे में बात की। अब है हमारा ऑफ, बिलोंगिंग्स दिखाने के लिए यहां हमने ऑफ का यूज किया। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरी दोस्त है। हम इस तरह भी बोलते हैं ही इज माई फ्रेंड, बट इट शोज द फ्रेंड बिलोंग्स टू मी। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा दोस्त है। तो जहां हम बिलोंगिंग्स की बात करते हैं, जहां हमें अपनी बिलोंगिंग्स दिखानी होती हैं, वहां हम इस तरह से ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर, के लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह गिफ्ट आपके लिए है। ये बहुत कॉमन है, तो सबको पता होता है। लाइक, कंपैरिजन दिखाने के लिए। एक लाइक होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू। यहां लाइक का यूज किया है कंपैरिजन दिखाने के लिए। ही रन्स लाइक अ चीता, वह कैसे दौड़ता है, वह चीते की तरह दौड़ता है। ही रन्स लाइक अ चीता। नेक्स्ट है हमारा एज, रोल दिखाने के लिए। शी वर्क्स एज अ टीचर, जब हमें भूमिका या पेशा बताना होता है तो वहां इस तरह से हम एज का यूज करते हैं। वह एक टीचर के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ, कारण। जब हमें कारण बताना होता है, यानी कि ही फेल्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वह फेल हो गया किस कारण से, किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू, ये भी कारण बताता है। फ्लाइट डिलेड ड्यू टू रेन, फ्लाइट डिले हो गई किस कारण से, बारिश की वजह से, ड्यू टू रेन। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द न्यूज इट विल रेन, यानी खबरों के अनुसार बारिश होगी। अब है हमारे यूजफुल प्रेपोजिशंस। हमने प्रेपोजिशंस के 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो मेरे जो छोटे भाई बहन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए व्हाट इज प्रेपोजिशंस एंड इट्स टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब आ गए स्पोकन वाले। स्पोकन वालों के लिए पहले वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अब जो वर्ड्स, अब जो हम नए प्रेपोजिशंस और सीखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम अपने टॉप 50 प्रेपोजिशंस भी कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके डेली यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट, थ्रू, अराउंड, अमंग, अक्रॉस, फ्रॉम, पास्ट। तो हमारा इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। शी इज इनसाइड द रूम, वह कमरे के अंदर है। देयर इज अ की इनसाइड द बॉक्स, डिब्बे के अंदर एक चाबी है। इस तरह से हम इनसाइड का यूज करते हैं।
यह हमारा आउटसाइड। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। ये आउट नहीं है, आउटसाइड है। आउटसाइड। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। वह घर के बाहर खड़ा है। अब हमने आउट और आउटसाइड में क्या डिफरेंस देखना है। आउट का मतलब भी बाहर होता है, और ये आउटसाइड का यूज क्या हुआ है। आउटसाइड हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि वो बाहर इस जगह खड़ा है। अब यहां हमें पता है कि वह बाहर, घर के बाहर इस जगह पर खड़ा है, वहां हम आउटसाइड का यूज करेंगे। द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इज डर्टी। यानी जो बॉक्स का आउटसाइड हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, वह गंदा है। नेक्स्ट है हमारा विद इन, अंदर। फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर। यानी इस काम को 1 घंटे के अंदर खत्म करो। तो जब हमें कहना हो फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर, तो वहां हम विद इन का यूज करेंगे। यहां अंदर, ये कोई वैसा अंदर नहीं है, ये 1 घंटे के अंदर वाली बात हो रही है कि फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर इसे खत्म करो। नेक्स्ट है हमारा विदाउट, के बिना। नेवर गो विदाउट अ पेन इन एग्जाम। यानी एग्जाम में कभी पेन के बिना मत जाना। हम कोई पागल हैं जो पेन के बिना एग्जाम में जाएंगे। तो इस तरह से हम विदाउट का यूज कर रहे हैं। एक सेंटेंस और होता है, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो इस तरह से के बिना वाली बात होगी तो हम विदाउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्रू, के आर पार, के बीच से, के जरिए। जहां ये सब बातें आएंगी, जहां ये वर्ड्स आएंगे, वहां थ्रू का यूज कर देना। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। यानी ट्रेन सुरंग के बीच से होकर गई। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। हम जंगल के बीच से होकर गुजरे, बीच से। आई लर्न थ्रू प्रैक्टिस। मैंने याद किया, कैसे, प्रैक्टिस के जरिए, थ्रू प्रैक्टिस। इस तरह से हम थ्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अराउंड, आसपास, चारों ओर, लगभग। ही वॉक्ड अराउंड द पार्क। वह पार्क के चारों ओर चला। आई लुक्ड अराउंड बट सॉ नो वन। मैंने चारों ओर देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। शी विल बी हियर अराउंड 5 PM। नेक्स्ट है अमंग, के बीच में, लेकिन खास तौर पर 3 या अधिक लोगों या चीजों के बीच। जैसे शी सैट अमंग हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बीच में बैठी। जब 3 या 3 से ज्यादा लोगों की बात आएगी, वहां आप अमंग का यूज करेंगे। जब इस तरह से कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द किड्स। मिठाइयां बच्चों में बांटो। तो इस तरह से हम अमंग का यूज करते हैं। अक्रॉस फ्रॉम, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है ये। हमने अक्रॉस भी पढ़ा है अभी पहले। अब यह है अक्रॉस फ्रॉम। अक्रॉस फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमारे बिल्कुल सामने होती है, ठीक सामने एकदम। जैसे द बैंक इज अक्रॉस फ्रॉम द हॉस्पिटल। यानी कि जो बैंक है वो हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। ही लिव्स अक्रॉस फ्रॉम माई हाउस। वह ठीक मेरे घर के सामने रहता है। ही लिव्स अक्रॉस फ्रॉम माई हाउस। देयर इज अ पार्क अक्रॉस फ्रॉम द स्कूल। स्कूल के ठीक सामने, स्कूल के ठीक सामने एक पार्क है। इस तरह से हम अक्रॉस फ्रॉम का यूज करते हैं। जब कोई चीज आपके बिल्कुल ठीक सामने होगी तो आंख बंद करके अक्रॉस फ्रॉम का यूज कर दें। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा पास्ट। ये पास्ट भूतकाल वाला पास्ट नहीं है, इसमें आप अपनी बीती हुई बातें नहीं बता रहे। ये पास्ट है हमारा जब हम यूज करते हैं, जब हमारी बात होगी के आगे से, बगल से होकर गुजरना। यानी के आगे से कोई हमारे आगे से गुजर गया या हमारे बगल से होकर गुजर गया, ये उस वक्त यूज होता है पास्ट। ही वॉक्ड पास्ट में विदाउट नोटिसिंग। वह मुझे देखे बिना ही मेरे आगे से गुजर गया। द कार वेंट पास्ट द शॉप। गाड़ी दुकान के आगे से गुजर गई। शी रैन पास्ट मी वेरी फास्ट। वह बहुत तेजी से मेरे पास से दौड़ गई। तो इस तरह से हम
पास्ट का यूज करते हैं। ये हमारी लास्ट। सो माय फ्रेंड्स, हमने टॉप 50 prepositions सीख ली हैं विद यूज एंड एग्जाम्पल। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कितने इसमें से यूज कर रहे हैं और कितनी आपने नहीं सीखी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिएटिव।